मूवी की स्टार्टिंग में एक स्कूल को दिखाया जाता है जिसमें एक टीचर होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ काफी खूबसूरत होती है, इसलिए उसकी ओर हर कोई अट्रैक्टिव होता है। लेकिन उसका आज स्कूल में आखिरी दिन है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए स्कूल की तरफ से उसे फेयरवेल पार्टी दी जा रही है। अब एलिजाबेथ पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर जाती है, लेकिन घर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका मंगेतर उसकी माँ के साथ बैठा हुआ है और वो उससे अपना रिश्ता तोड़ने के लिए आया होता है। उसका मंगेतर एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझसे प्यार सिर्फ पैसे के लिए करती हो। दरअसल उसका मंगेतर काफी पैसे वाला था और एलिजाबेथ उससे सिर्फ पैसे के लिए ही प्यार करती थी। दरअसल उसने इस महीने अपने मंगेतर का काफी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया होता है, इसलिए वो उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। अब एलिजाबेथ उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है। रिश्ता टूटने के बाद एलिजाबेथ को अपना खर्चा चलाने के लिए एक स्कूल में जॉब करनी पड़ती है जहाँ पर उसका पहला दिन होता है और यहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी टीचर से होती है जिसका नाम एमी होता है। एमी एलिजाबेथ से अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन एलिजाबेथ काफी घमंडी होती है, इसलिए स्कूल के पहले ही दिन दोनों का झगड़ा हो जाता है। अब इसके बाद एलिजाबेथ क्लास के अंदर जाती है जहाँ पर उसे बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन वो यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। अब खाना खाने के बाद एलिजाबेथ बच्चों को मूवी लगा देती है जिससे बच्चे क्लास के अंदर ही मूवी देखने लगते हैं, जिसके बाद एलिजाबेथ क्लास के अंदर ही सो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद एलिजाबेथ को एक और टीचर मिलती है जिसका नाम लिन होता है। अब एलिजाबेथ उसे बताने लगती है कि उसे टीचिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, दरअसल वो ये जॉब सिर्फ पैसे के लिए कर रही है। वो लिन को बताती है कि उसे सिर्फ पैसों की जरूरत है जिससे वो सर्जरी कराकर और ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव दिखाई दे सके। इसलिए वो लिन से कहती है कि उसे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो काफी पैसे वाला हो। यहाँ पर एक और टीचर होता है जिसका नाम जिम होता है और वो एलिजाबेथ को काफी पसंद किया करता है, लेकिन वो पैसे वाला नहीं होता है और इसके साथ ही वो लुक में भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए एलिजाबेथ उसको ज्यादा भाव नहीं देती है। अगले दिन स्कूल में एक नया टीचर आता है जिसका नाम स्कॉट होता है। अब एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि वो काफी हैंडसम है और इसके साथ ही वो काफी पैसे वाला भी है, इसलिए वो उससे जाकर बात करने लगती है और उससे कहती है कि तुम इस स्कूल में नए हो, इसलिए मैं तुम्हें पूरा स्कूल दिखा देती हूँ। एलिजाबेथ उसके साथ ओपन होने की कोशिश करती है और उससे बातों बातों में पूछ लेती है कि क्या तुम सिंगल हो। दरअसल स्कॉट का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और वो एलिजाबेथ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाने लगता है जो कि देखने में काफी हॉट होती है, जिसे देखकर एलिजाबेथ काफी हैरान हो जाती है क्योंकि स्कॉट की गर्लफ्रेंड काफी हॉट एंड अट्रैक्टिव होती है और एलिजाबेथ उसकी गर्लफ्रेंड की जितनी हॉट नहीं होती है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो भी सर्जरी कराकर उसी की तरह हो जाएगी। इसलिए वो ठान लेती है कि उसे किसी भी हालत में सर्जरी करानी है। अब रात को एलिजाबेथ एक बार में बैठी होती है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि वो पैसे वाला नहीं है, इसलिए एलिजाबेथ उसे अपने पास नहीं आने देती है क्योंकि एलिजाबेथ की सिर्फ एक ही डिमांड है कि उसे एक पैसे वाला इंसान चाहिए। अगले दिन एलिजाबेथ डॉक्टर के पास अपनी सर्जरी कराने के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर उसको बताता है कि उसके सर्जरी में जो खर्च आने वाला है वो $9,000 है, जो कि एलिजाबेथ के लिए काफी ज्यादा होता है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ उदास हो जाती है क्योंकि उसके अकाउंट में कुछ ही पैसे होते हैं। इसलिए वो घर जाकर अपने सभी रिलेटिव्स को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। अब एलिजाबेथ के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए वो लास्ट में अपने एक्स फियोंसे को कॉल कर देती है और उससे कहती है कि तुमने अपनी मर्जी से मुझसे रिश्ता तोड़ा था, इसके बदले में तुम्हें मुझे $9,000 देने होंगे। लेकिन उसका एक्स फियोंसे उससे कहता है कि तुम मेरा पैसा पहले ही काफी बर्बाद कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुमसे जो हो सकता है तुम कर सकती हो। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। अगले दिन एलिजाबेथ जब क्लास के अंदर बैठी होती है तब उसके पास एक 7th क्लास की स्टूडेंट आती है और वो उससे कहती है कि हम क्लास के सभी स्टूडेंट एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों की कार को वॉश करते हैं। अगर तुम्हें अपनी कार वॉश करानी है तो तुम वहां पर आ सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है, लेकिन जब वो स्टूडेंट उसको बताती है कि पिछले साल हमने इसी इवेंट से $6,000 कमाए थे, तब ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे इस इवेंट को लीड कौन कर रहा है। तब वो उसको बताती है कि इस इवेंट को एमी लीड कर रही है। दरअसल एमी वही टीचर होती है जिससे एलिजाबेथ का पहले ही दिन झगड़ा हो गया था और वो एलिजाबेथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे अपनी अदाओं से रिझाने लगती है और उससे कहती है कि इस इवेंट को मैं ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। इसलिए प्रिंसिपल एमी को रिप्लेस करके एलिजाबेथ को इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर बना देता है। इसके बाद एलिजाबेथ बहुत छोटे कपड़े पहनकर इवेंट पर पहुंच जाती है
और लोगों की कार को वॉश करने लगती है। एलिजाबेथ छोटे कपड़ों में काफी हॉट दिखाई दे रही थी, जिससे सभी लोग उसी को देखने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग उससे अपनी कार वॉश कराते हैं और वो उन सभी लोगों से ये कहकर एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है कि इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की अच्छी एजुकेशन में होने वाला है। यहाँ पर सभी लोग उसे घूर कर देख रहे होते हैं और इसके साथ ही पुलिस वालों की भी नजर उससे नहीं हट रही होती है, जिससे वो आगे जाकर एक गाड़ी को भी टक्कर मार देते हैं। अब एलिजाबेथ ने इस इवेंट से काफी सारा पैसा कमा लिया होता है, लेकिन यहाँ पर एमी उसको देख रही होती है और वो प्रिंसिपल के पास जाती है। एमी प्रिंसिपल को बताती है कि एलिजाबेथ ने इवेंट से जो पैसे कमाए हैं उनमें से कुछ पैसे बचा लिए हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात का यकीन नहीं करता है। वो उससे इस बात का सबूत मांगता है, लेकिन एमी के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं होता है। इसके बाद हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जिसके पास अभी भी पैसों की कमी होती है जिससे वो सर्जरी को करा सके। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक स्टेट टेस्ट होने वाला है, जिसमें उसे बताया जाता है कि जिस सब्जेक्ट के बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे उस टीचर को $5000 मिलेंगे। इसलिए एलिजाबेथ अपने बच्चों को अब सीरियसली पढ़ाने का फैसला करती है और वो अपने क्लास के सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगती है। लेकिन स्टेट टेस्ट में इतना समय नहीं होता है जिससे उसके बच्चे अपनी तैयारी कंप्लीट करके उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला सकें। लेकिन एलिजाबेथ के लिए टेस्ट को जीतकर यहाँ से पैसा कमाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि तभी वो अपनी सर्जरी को करा पाएगी। इसलिए वो फैसला करती है कि वो इस क्वेश्चन पेपर को ही चुरा लेगी जो एग्जाम में आने वाला है। इसलिए वो रेडी होकर उस एजुकेटर के पास पहुंच जाती है जिसने क्वेश्चन पेपर को बनाया होता है और उसे सेड्यूस करने लगती है। इसके बाद वो उसे ऑफिस में लेकर जाती है और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। एजुकेटर के बेहोश होने के बाद एलिजाबेथ क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर की को चुरा लेती है। अब एलिजाबेथ बच्चों को उसी क्वेश्चन पेपर की तैयारी कराने लगती है जो कि एग्जाम में आने वाला है। इस तरह से उसके बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं। इसके साथ ही एलिजाबेथ को $5000 का चेक भी मिल जाता है। अब पैसे पूरे होने के बाद एलिजाबेथ डॉक्टर के पास जाती है जिससे वो अपनी सर्जरी को करा सके। लेकिन सर्जरी कराने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। ये देखकर एलिजाबेथ को काफी बुरा लगता है और वो दोनों को अलग करना चाहती है। यहाँ पर एलिजाबेथ को एक बात और पता चलती है कि एमी और स्कॉट दोनों एक साथ क्लास के बच्चों को एक पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं। इसलिए वो एमी को स्कॉट से अलग करने के लिए एक सेब के ऊपर कुछ केमिकल लगा देती है और वो एमी की क्लास में रख देती है। एमी जब क्लास में आती है तब वो सेब को उठाकर खा लेती है जिसके ऊपर केमिकल लगा था, जिसकी वजह से उसके फेस पर एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पिकनिक पर जाने के लिए मना कर देती है। अब एमी की जगह एलिजाबेथ को स्कॉट के साथ पिकनिक पर भेज दिया जाता है और वो स्कॉट के पास में ही बैठी होती है, जहाँ पर वो उसके करीब आने की कोशिश करती है क्योंकि वो स्कॉट को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। इनके साथ एक दूसरा टीचर जिम भी होता है जो कि एलिजाबेथ को पसंद किया करता है, पर एलिजाबेथ उसे पसंद नहीं किया करती है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एलिजाबेथ जब स्कॉट के साथ एक रूम के अंदर होती है तब ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एलिजाबेथ ये सब एक फोन के अंदर शूट कर लेती है और एमी को भेज देती है। अब एमी जब ये सब देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो समझ जाती है कि उसके फेस पर जो एलर्जी हुई है इसके पीछे एलिजाबेथ का ही हाथ है। इसलिए वो एलिजाबेथ को एक्सपोज करने का फैसला करती है और उसकी डेस्क को चेक करने लगती है जिससे उसे एलिजाबेथ के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, लेकिन वो उसकी डोर को नहीं खोल पाती है। इसलिए वो उसकी डेस्क को खिसकाते हुए अपने क्लासरूम में ले जाती है और अपनी डेस्क के साथ एक्सचेंज कर लेती है। इसके बाद वो एक आदमी को बुलाती है और उससे कहती है कि इसका लॉक नहीं खुल रहा है। तब वो आदमी उसका लॉक तोड़ देता है। अब एमी को डोर के अंदर वो क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं जो कि एलिजाबेथ ने उस एजुकेटर से चुराए होते हैं जिसका नाम कार्ल था। अब उन क्वेश्चन पेपर को लेकर एमी प्रिंसिपल के पास जाती है और एलिजाबेथ को एक्सपोज कर देती है। अब प्रिंसिपल को भी उसकी बात पर यकीन आ जाता है, लेकिन प्रिंसिपल एमी से कहता है कि कार्ल अगर इस बात की गवाही दे देता है तो हम तभी एलिजाबेथ के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। इसलिए एमी कार्ल से मिलने के लिए जाती है और उसे धमकाने लगती है कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो वो उसके खिलाफ पुलिस केस कर देगी। इसलिए कार्ल गवाही देने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिकनिक पर एक स्टूडेंट एक लड़की को प्रपोज करने लगता है। वो स्टूडेंट देखने में ज्यादा हैंडसम नहीं होता है, जबकि वो लड़की काफी खूबसूरत होती है, इसलिए वो उसको मना कर देती है और इसके साथ ही वो उसकी मजाक भी बनाती है। दरअसल वो लड़की काफी घमंडी होती है, लेकिन एलिजाबेथ के समझाने पर वो लड़की मान जाती है और दोनों ही अच्छे से बात करने लगते हैं। एलिजाबेथ यहाँ पर जिम के साथ होती है और उसे एहसास होता है कि वो भी जिम के साथ वैसा ही कर रही है, जबकि जिम उससे सच्चा प्यार किया करता है। अब यहाँ पर एमी भी आ जाती है और वो एलिजाबेथ से कहती है कि तुम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हो। उसकी ये बात सुनकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि उसके हाथ क्वेश्चन पेपर लग चुके हैं। इसके बाद एलिजाबेथ कार्ल के पास कुछ आपत्तिजनक फोटो भेजती है और इसके साथ एक मैसेज भी होता है जिसमें लिखा था कि अगर उसने एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही दी तो वो इन फोटो को इंटरनेट पर डाल देगी। इसके बाद एलिजाबेथ को प्रिंसिपल के ऑफिस में दिखाया जाता है
जहाँ पर कार्ल आता है और वो उसके पक्ष में ही गवाही देता है, जिससे ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ प्रिंसिपल से कहती है कि स्कूल में एक ऐसा टीचर है जो कि नशा करता है और उसके ड्रॉर से कुछ नशे की दवाइयाँ मिली हैं। दरअसल एमी ने जो अपनी डेस्क को एलिजाबेथ के डेस्क के साथ एक्सचेंज किया होता है, इस बात का पता एलिजाबेथ को चल जाता है और वो जब एमी की डेस्क को चेक करती है तब उसे नशे की दवाइयाँ मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है और जब एमी के डोर को चेक किया जाता है तब उसमें नशे की दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिससे उसको पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद एलिजाबेथ के पास स्कॉट आता है और वो उसे प्रपोज करने लगता है। दरअसल वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ उससे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि वो जिम से प्यार करती है। दरअसल एलिजाबेथ बदल चुकी है और उसे एहसास हो चुका है कि सच्चा प्यार क्या होता है, इसलिए अब वो अपनी सर्जरी भी नहीं कराना चाहती है, क्योंकि जिम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एलिजाबेथ कैसी दिखाई देती है। वो उससे सच्चा प्यार करता है। अगले दिन एलिजाबेथ जब स्कूल आती है तब उसे एक बड़ी पोजीशन दे दी जाती है, जो कि एक गाइडेंस काउंसलर की होती है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।